2 मिनट अंकल। अरे यार तो और भैया 1 मिनट भैया, हम लोग पीएस कैंडिडेट है, हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट 1 साल से नहीं निकला है, तो हम लोग आज भिक्षा मांगने निकले, कुछ तो दीजिए हम लोग को। 5-10, हम लोग को कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए। 1 रुपया भी है तो 1 रुपया भी दीजिए। इसको भैया 1 मिनट भैया, एक पंचायत सचिव के कैंडिडेट है हम लोग, 1 साल से फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं निकला है, तो आज हम लोग को भिक्षा मांगना पड़ रहा है मजबूरन। नियुक्ति की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में आंदोलन कर रहे पंचायत सचिव के अभ्यर्थी आज भिक्षाटन कर रहे हैं। देखिए, रांची की सड़कों पर इस तरह से कटोरा लेकर उतरे हैं और जितनी भी गाड़ियां इधर से गुजर रही है उसे रोकवा रहे हैं और उनसे भिक्षाटन की मांग कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ गाड़ियां रुक रही है, कुछ गाड़ियां नहीं रुक रही है। कहा जा सकता है कि एक तरफ तो नियुक्ति नहीं हो रही है, दूसरी तरफ भिक्षाटन भी सही से नहीं मिल रहा है। देखिए, ये जो गाड़ी रुकी है, मतलब पिछले 4 साल से बेरोजगार हैं, जिस कारण से हम सरकार से त्रस्त हुए हैं, सिस्टम से त्रस्त हुए हैं और आज हम लोग भीख मांगने के लिए उतारू हुए हैं, क्योंकि हम लोगों को हमारे घर द्वारा पूरी तरह से ये कह दिया गया कि आपको अब हम पाल नहीं सकते हैं, बहुत लंबे समय तक पालें, 30 साल तक आपको पाल पोस के बड़ा किए, क्या अब तक भी जिम्मेदारी हमारी बनती है, क्योंकि अब उम्र आ चुकी है कि हम किसी और को पालें। लेकिन सर, हम लोग का नौकरी नहीं लगाया जा रहा, पिछले 4 साल से हमारी बाहरी लटकी हुई है। आप थोड़ा सा सर हमें भिक्षा दीजिए, और हम बेरोजगार हैं सर, हमारे घर में खाना वाना नहीं बन पा रहा सही से। हम लोग जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं, हम लोग आज 3 दिन से भूखे हैं, कुछ खाए नहीं सर। हमारे साथ इस तरह का जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि सर हमारी रोजी रोटी पब्लिक के माध्यम से ही आए, क्योंकि हम लोगों ने सरकार पे बहुत आस लगाई थी और हम लोग बहुत मेहनत किए, पढ़े लिखे और आज हम लोग रोजगार पाने की आस लेकर के सर, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ये भिक्षाटन दिए दे दिए भिक्षा दी। क्या लग रहा है कि इन लोग को भीख मांगना चाहिए या नौकरी? फिलहाल तो भीख नहीं मांगना चाहिए, पर थोड़ा सोल्यूशन है, थोड़ा समय इंतजार कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो देखिए, ये क्या आप भी ये देखिए, हम भी क्या लग रहा है कि लड़का लड़की को भीख मांगनी चाहिए या बहुत खराब लग रहा है, बहुत ही कितना पैसा दिया गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिलने का आज भीख मांगने में खराब लग रहा है। तो देखिए, ये लगातार इधर से जितनी भी गाड़ियां आ रही है जा रही है और ये लोग भीख मांग रहे हैं। आप देखिए, इधर से स्कूटी आ रहा है और ये मैम, हम लोगों का 1 साल से मेरिट लिस्ट नहीं आया, इसलिए हम लोग भीख मांग रहे हैं। प्लीज कुछ भी 5-10 कुछ भी हम लोग को दीजिए प्लीज मैम। क्या भीख भी मिल रही है? बहुत मुश्किल से, क्योंकि ये भी कोई अंकल प्लीज, हम लोगों का ज्वाइनिंग रुका हुआ है 1 साल से, हम लोग का फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं आया, इसलिए आज हम लोग भीख मांगने के लिए उतरे हैं। प्लीज कैसा लग ये हम कुछ कह तो नहीं सकते हैं, ये बहुत गलत हो रहा है। सभी लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए, बहुत गलत बात है। जो भी जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा दिया उनको नौकरी जरूर मिलनी चाहिए, इतने साल तक रिजल्ट नहीं लटकाया जाना चाहिए, अन्यायपूर्ण है ये। तो क्या लग रहा है आप लोगों को ऐसे ही भीख मांग कर गुजारा करना पड़ेगा? बिल्कुल सर, जब तक से हमारी मांगे नहीं की जाएगी, जब तक हम पूर्ण रूप से रोजगार नहीं पालेंगे, जब तक हम बेरोजगार हैं, हम भिक्षा ही मांगते रहेंगे, क्योंकि स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है कि जिस तरह से हम लोगों ने एक विकसित झारखंड की कल्पना की थी, वो कहीं दिख नहीं रही, क्योंकि झारखंड के जो सबसे पढ़े लिखे युवा हैं वो आज पूरी तरह से बेरोजगार हैं, और इतना बेरोजगार हैं कि वो लोग भिक्षा मांगने को मजबूर हो चुके हैं, क्योंकि उनका घर नहीं चल रहा है। सरकार जिस तरह का दुर्व्यवहार कर रही है हमारे साथ, जिस तरह का बर्बरता का रवैया अपना रही है, इससे तो यही जाहिर हो रहा है कि हम लोग लगातार और अंतिम समय तक भीख मांगते रहेंगे। अभी मैं बता रहा हूँ अपने बारे में कि मैं 3 दिन से आमरण अनशन पे हूँ, मैं 3 दिन से भूखा हूँ, कुछ नहीं खाया हुआ हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मेरे पॉकेट में 1 रुपया भी नहीं है, जिस कारण से मैं लगातार कुछ खाने की इच्छा भी जता पाऊँ, और पैसे नहीं होने के कारण मैंने आमरण अनशन अपनाया, ताकि मेरा एक जो यहाँ पे लक्ष्य है वो पूरा हो जाए, और मतलब कि हम अगर आमरण अनशन नहीं भी करेंगे तो मेरे पास खाने के लिए कुछ साधन है ही नहीं। बिल्कुल, देखिए, पिछले 1 घंटे से ये भीख मांग रहे हैं और 50, 60, 70, 80 और ये करीब सब मिला दिया जाए तो 100-125 रुपये हुआ है। क्या लगता है कि ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा? क्या करें सर, अब जॉब नहीं देंगे, हम लोग इतने पढ़े लिखे जॉब लेने के लिए ही थे, ठीक है, और अगर वो नहीं मिलेगा तो लास्ट ऑप्शन तो यही है ना, अब यही करेंगे, पब्लिक से भीख मांगेंगे लोगों, और जितने भी लोग हैं सबसे भीख मांगेंगे। गवर्नमेंट जॉब दे नहीं रही है, तो हम लोग के पास तो यही ऑप्शन बचा है। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है, वो फंड कलेक्ट करके कर सकते हैं, कभी उनको जीएसटी के पैसे मिल जाते हैं, हमारा तो कुछ नहीं है ना, तो हम लोग बस अब यही करेंगे, जब तक हमारी ज्वाइनिंग नहीं मिल जाती है हमें, तब तक हम लोग यही करेंगे। देखिए, सड़क के दोनों तरफ अभ्यर्थी जो है कतार में खड़े हैं। हम चाहेंगे कि कैमरा थोड़ा उधर करके दिखाइए कि किस तरह से
ये खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए और इन्हें भीख दे। तो स्थिति झारखंड में ये हो चुकी है कि बेरोजगारों को अब सड़क पर उतरकर भीख मांगनी पड़ रही है। क्या आप लोग मिला कुछ? नहीं, हम लोग कोई आश्वासन, मतलब खाली जहाँ भी जो भी सांसद या जो भी नेता आ रहे हैं सिर्फ आश्वासन दे के जा रहे हैं हम लोग को ऐसे कुछ ठोस अभी तक हम लोग को प्राप्त नहीं हुआ है। हम लोग तो मतलब क्या बोलते हैं, हम लोग बहुत मतलब त्रस्त हो गए हैं। अब हम लोग अब अध हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है। देखिए इनके जो पोस्टर लगा है शरीर पर, उसमें भी लिखा है कि मैं पंचायत सचिव अभ्यर्थी हूँ, बेरोजगार हूँ, मुझे भिक्षा दें। क्या मैडम मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है सर। कितने दिन हो गए हम लोग यहाँ पर हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई हमें आश्वासन भी नहीं मिल रहा है और आगे सरकार कुछ करने के मूड में है ऐसा भी नहीं दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? देखिए ये कैसा लोकतंत्र है। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि कैसा लोकतंत्र है। हम लोग का 1.5 साल से नियोजन नीति पे स्टे था, इसके चलते जो है हम लोग का रिजल्ट रोक करके रखा गया और अब जो है वो कम्प्लीटली हम लोग का जजमेंट आ गई है। अब जजमेंट आने के बाद में तो क्रिस्टल क्लियर हो गया कि हम लोग का पंचायत सचिव का रिजल्ट जारी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग का रिजल्ट चौक करके रखा गया है। तो ये बताइए कि कैसा लोकतंत्र है। क्वेश्चन हमसे नहीं, क्वेश्चन सरकार से पूछना चाहिए। आखिर हम लोग का यह दशा क्यों है? फर्स्ट प्रायोरिटी ये होना चाहिए कि क्वेश्चन वैलिड होना चाहिए कि हम लोग का यह दशा क्यों है, आखिर में हम लोग रोड पर खड़ा क्यों है, इसका क्या कारण है। इसका एक कारण है मात्र कि सरकार का रवैया जो है इच्छा शक्ति ही जीरो है, बस एक कारण है। हम लोग का जो है ना ये स्थिति ये ऐसी बनी हुई है, ये क्या है, ये शौक नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और देख लीजिए कि सरकार में आप जो है आंकड़ा खोल करके देख लीजिए, CMEI का आंकड़ा देखिए कि हमारा जो बेरोजगारी जो दर है वो कैसा है। हमारे राज्य का बेरोजगारी दर देखिए, हमारे राज्य जो है वो नीचे से तीसरा नंबर पर है, नीचे से तीसरा नंबर। अब बताइए, और आज हमारे ये पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग सब एग्जामिनेशन जो है पास करने के बाद में अंतिम पड़ाव, अंतिम चयनात्मक रूप से चयन होने के बाद में हमने PT का एग्जाम पास किया, हमने स्किल टेस्ट पास किया, हमने 100% एक्यूरेसी के साथ में टाइपिंग क्लियर किया। जिस टाइपिंग के एग्जामिनेशन में 2015 में 0% क्लियरेंस था, एक भी बच्चा पास नहीं हुआ था। जी जान लगा करके लोगों ने 1.5 साल मेहनत किया और टाइपिंग का एग्जाम पास किया। उसके बावजूद जो है हम लोग का सितंबर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, पिछले साल 2019 में। और आज देखिए एक जो है गलत तरीका से कानूनी विशेषज्ञ जो है हमारे राज्य के, वो इतने महान हैं कि गलत तरीका के इंटरप्रिटेशन के कारण हम लोग का 1.5 साल तक रिजल्ट को रोक करके रखा गया है। अब हमारा जजमेंट में क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि पंचायत सचिव का रिजल्ट जो है वो क्लियर किया जा सकता है, लेकिन फिर भी अब पता नहीं किस प्रकार की इच्छा शक्ति है गवर्नमेंट का, हम लोग का रिजल्ट बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। अब बताइए क्या करें हम लोग। अब किस प्रकार का लोकतंत्र है। चुनाव जो है जल्दी जल्दी उनका चुनाव हो जा रहा है, उनका रिजल्ट जल्दी से आ जा रहा है और हम लोग का देखिए रिजल्ट। क्या करें, किस प्रकार का सेवा दें हम लोग। पंचायत सचिव है हम लोग, पंचायत स्तर पर जो हमारा जो राज्य का जो विधायी परिषद है उसका सबसे निम्न जो है स्तर का वर्गीकृत किया गया है पंचायत। और पंचायत में हम लोग पंचायत का सेवक हैं, किस प्रकार सेवा करेंगे, इसी प्रकार का करेंगे। निस्यंदन अधोगामी सिद्धांत को पढ़ने की जरूरत है हर किसी को, जिसमें कि कोई भी योजना जो होता है उछल करके नीचे आता है। जब नीचे का जो पिलर अगर वीक हो जाएगा, जब नींव कमजोर हो जाएगा तो बिल्डिंग कैसे बनेगा। मेरा कहना क्रिस्टल क्लियर है कि सरकार हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द जारी करे, बस। क्या सही बोल रहे हैं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारी हालत इतनी बुरी है कि लड़की हो के रोड पे भिक्षा मांग रहे हैं। हेमंत सरकार हमारा 4 साल पहले हुआ है नियुक्ति, 1 साल पहले हमारा DB हुआ है और साल भर होने को है, अभी तक हमारी मेरिट लिस्ट नहीं आई है। अब हम लोग का इतनी दुर्दशा खराब हुई है, एज हमारा जा रहा है। अब हम लोग करें तो करें क्या। अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है, घर में कोई सोच नहीं है कि हमारा माँ बाप पढ़ाए आगे। क्यों कोई माँ बाप पढ़ाएगा, किस लिए पढ़ाएगा। जब हमें जॉब ही नहीं मिलेगा तो क्यों पढ़ाएगा। हालत देखिए, पढ़े लिखे बेरोजगार है और ये कटोरा मांग रहे हैं, भीख कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। और देखिए ये पुलिस की गाड़ी आई है और उससे भी ये यहाँ पर भिक्षाटन किया जा रहा है। तो ये तमाम राज्य के अलग अलग जिलों से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुँचे हैं और वे यहाँ पर भिक्षाटन कर रहे हैं। क्या कुछ मिला? सर बिल्कुल मिला है अभी, क्योंकि लोगों के प्रति जो हमारे प्रति जो लोगों की संवेदना है वो उभर के आ रही है।
हमें हमारी मजबूरी को ये जो कॉमन पीपल है यहाँ पे हु आर लॉइटरिंग अराउंड, उनको पता चल रहा है कि हम किस हद तक किस मजबूरी में आज भिक्षाटन पर उतर आए हैं। बट द पीपल हु आर देयर इन द चेयर हु आर रूलिंग आवर स्टेट, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इट्स बीन 4 years जब हम लोग एक नियुक्ति के लिए हम लोग इतने परेशान हैं, टोटल मोर देन 4500 पीपल, लेकिन अब हमारे पास भिक्षाटन के सिवा कुछ नहीं बचा है। हमें बस भीख, ये हमारे लिए नहीं उस सरकार के लिए शर्म की बात है जिसके वजह से आज हमको ये भीख मिल रहा है। बताइए क्यों भीख मांगना पड़ रहा है? जी यहाँ जो सरकार का जो हम लोग जो देख रहे हैं अभी, जैसे टीचर की वैकेंसी पे हम लोग की सारी वैकेंसी पे अभी रुका हुआ वैकेंसी, तो हम लोग का बस डिमांड ये है कि जैसे 2016 का हमारे वैकेंसी है, 4 साल हो गया अभी तक हमारी कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई है, जबकि हमारे बाद की वैकेंसी जैसे आपको दरोगा हो गया सब ज्वाइनिंग करके आप लोग सब सैलरी उठा रहे हैं। तो हमारा बस ये कहना है कि हमारी जो वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्द क्लियर करें ताकि हम लोग इस तरह को रोड पर नहीं आना पड़े। और साथ में ये बोलना चाहूँगी कि जितना जल्दी हो सके हमारे वैकेंसी को क्लियर करें। और जैसे कि 2016 की नीति पर जो केस चल रही है, तो मेरा बस ये कहना है कि आप जो वैकेंसी जो हो चुकी है उसको आप उसी तरीके से ले लीजिए, लेकिन जो नया वैकेंसी निकालिए उस पर आप सारा रोक करिए जो करना है। लेकिन अभी जो वैकेंसी हो चुका है उसमें हम लोग स्टूडेंट, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग अपना पढ़ाई करेंगे या सरकार की नीति पे देखने जाएंगे कि वैकेंसी सही है या नहीं है, मतलब जो जॉब निकाल रहे हैं वो सही है या नहीं है। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in